बोलो अपने पड़ोसी को, अपने शरीर से, अपनी देह से तू खुदावंद की महिमा को कर। आमीन। बाइबल कहती है आपका शरीर पवित्र आत्मा का घर है। जीसस क्राइस्ट का एड्रेस आप लोग हैं। जीसस क्राइस्ट का एड्रेस आप हैं। समझ आ रही है कि नहीं? कौन है जीसस क्राइस्ट का एड्रेस? चिट्ठी भेजोगे उसको तो किस एड्रेस पे भेजोगे? अपने एड्रेस पे। अब ये शरीर जो है, ये बॉडी जो आपका शरीर लेके चर्च में आए हो, खुदा ने कहा इस बॉडी के द्वारा मेरी इज्जत कर। अब इसके द्वारा मैं इज्जत कैसे कर सकता हूं? मैं 19.5 साल का था जब परमेश्वर में आया, वेरी यंग। जिस उम्र में लोग कॉलेज जाते हैं उस उम्र में मैं कॉलेज खत्म करके वापस आ गया था। सेकंड थर्ड, शायद मैंने वो थर्ड फोर्थ क्लास की नहीं, जस्ट सेकंड क्लास के बाद सीधा फिफ्थ क्लास, ऐसे थोड़ी बड़ी बड़ी जंप मारी मैंने। वो मेरी अखबारों में फोटोज आती थी मैरिड की, तो इतना मैं तेज था, पढ़ता गया तो पास होता गया। तो जब लोग कॉलेज जाते हैं तो मैं कॉलेज से वापस आ रहा था खत्म करके अपनी इंजीनियरिंग को। 19.5 साल का था जब मैं परमेश्वर में आया, वेरी यंग। जब लड़के लोग बिगड़े होते हैं उस उम्र में मैं परमेश्वर में आया। जब मेरी मैरिज हुई मैं 29 का था। इन 10 सालों में मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। कोई आंख में टक्का नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई जस्ट टेक्सटिंग नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई नहीं। किसी भी आंख भी नहीं रखी कि हाँ इससे मैं कर सकता हूं 5 साल बाद शादी। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं थी तो अकेले कमरे में कोई ऐसा भी काम नहीं था जो लोग अकेले में करते हैं, उस सेल्फ सेक्स को, उन चीजों को, ब्लू फिल्मों को, वो भी नहीं था। क्यों? अपने शरीर के द्वारा खुदा को ऑनर कर। वो कैसे होगा? सुनो मेरी बात ध्यान से। जब अपने शरीर से आप गॉड को ऑनर करते हैं, वो आपको ऑनर करता है। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली कंप्लीट होना शुरू होती है, ऑटोमेटिकली रास्ते साफ होना शुरू होते हैं। मैंने ऐसे आत्मिक डफर लोग देखे हैं जो अंदर पाप करते रहते हैं और जब प्रेयर लाइन में आते हैं ऐसे रोते हैं वो जैसे उनके जैसा कोई बेचारा नहीं। और जब आप उनकी लाइफ पे निगाह मारें, अंदर वो पाप से और गंदगी से भरे हुए, उनको वो छोड़ना नहीं चाहते। जब शरीर से खुदाबंद की महिमा नहीं हुई तो वही शरीर और वही लाइफ बंधनों में पड़ा हुआ। हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो कि अगर मुझे इस लेवल के डिलीवरेंस चाहिए, इस लेवल की बरकत चाहिए, क्योंकि मेरे वचन को कम से कम 1 से 2000 जो सन्स हैं, पास्टर्स हैं, वो भी सुनते हैं, तो मुझे उनको भी ध्यान में रख के वचन देना होता है कि आपको कैसे चलना है परमेश्वर में। अगर मुझे मैरिज करनी है तो मुझे डेटिंग की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट अपना काम करूंगा। उसके बाद आप इमेजिन करो 16 जनवरी को मैं अपनी वाइफ से पहली बार मिला हूं और 17 जनवरी को हमारी एंगेजमेंट थी। जस्ट 1 डे, दैट्स इट। कोई मीटिंग नहीं, एक दूसरे की टास्क तक मालूम नहीं थी एंगेजमेंट होते वक्त, क्योंकि मैं प्रेयर कर चुका था, खुदा का काम कर चुका था, खुदा को इज्जत दे चुका था, अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा कर चुका था। अब मुझे मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ हैं, मैं जो करूंगा खुदाबंद मेरे साथ है। आमीन। सुनो मेरी बात ध्यान से। जब आप अपने शरीर से गॉड को ऑनर करने लगते हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं अपने हाथों को चोरी के लिए यूज नहीं करूंगा, मैं अपने शरीर को वैश्याओं के बीच में यूज नहीं करूंगा। हालेलुया। लड़कियों को भी मालूम था कि ये बंदा कभी हाथ नहीं आता। वो ट्राई कर करके थक चुकी थी 19 से 29 के बीच। फिर वो अपनी मम्मी को लेके आती थी साथ, और उनकी मम्मी आके पूछती थी आप भी लड़की से शादी करोगे? उनको मालूम था अकेले तो ये मारेगा हमें पकड़ लेगा। तो उनको इतना मालूम था कि इतना डरती थी वो मुझसे, और मम्मियों को साथ लेके आती थी। हमने विजन देखा है, आपके साथ शादी होगी हमारी। मैंने कहा मैंने नहीं देखा अभी, जब मैं देख लूंगा तो बुला लूंगा।
हालेलुया। तो मैं फंसने वाला नहीं था। तो इस तरह से अपने फोकस को मैंने बना के रखा और गिरा नहीं, गॉड को ऑनर दिया। इसलिए आज ये मिनिस्ट्री मोस्ट ऑनरेबल आप बोल सकते हैं। हालेलुया। वो देखो, मिडिल ईस्ट में चले जाओ, वहां एक व्यक्ति की 4-4 पत्नियां हैं। जब वो परमेश्वर में आ जाते हैं तो वो फिर भी सेव रहेंगे, वो बात अलग चीज है। वो उस टॉपिक में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं किस तरह गॉड को ऑनर करना है पब्लिकली, शरीर से। नीति वचन 3 उसकी 9 में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की इज्जत कर। इज्जत करना अपने पैसों से, अपने टाइप से, अपनी ऑफरिंग से, अपने बीजों से। जो व्यक्ति पैसे के विषय में परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता, एक्चुअल में वो ना तो अनॉइंटेड हो सकता है और ना तो परमेश्वर को इज्जत देने वाला हो सकता है। उसने कहा, जब तू अपने भूमि की पहली उपज यानी टाइथ, अपनी फर्स्ट फ्रूट, मैं भी निकालता हूं फर्स्ट फ्रूट, मिनिस्ट्री भी निकालती है कि बार फर्स्ट फ्रूट, वो पहली साल की ऑफरिंग। परमेश्वर ने कहा, जब तू मेरी महिमा करेगा तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। हमने अपने पैसों से कभी खुदाबंद की महिमा नहीं की, इसलिए उन पैसों के ऊपर बंधन है। हमने टाइथ पे नहीं किया, हम कर्जे के नीचे रहते हैं, श्रापों के नीचे रहते हैं। जो बचा हुआ पैसा हमारे पास बचता है, उनमें कई तरह के फालतू खर्चे हैं। जबकि परमेश्वर ने कहा, जब तू अपने टाइथ को देगा, मैं फिजूल खर्ची के शैतान को छिड़कूंगा कि वो तुम्हारे फलों को कच्चा ना छाड़ सकेगा। हालेलुया। गॉड का ऑनर करना पब्लिकली, गॉड का ऑनर करना अपनी शादियों में, अपने घर के दुख में सुख में, गॉड का ऑनर करना अपने शरीर से, गॉड का ऑनर करना पब्लिकली लोगों में गाकर, वर्शिप करके और नाच के भी। आमीन। गॉड का ऑनर करना अपने पैसों से। जब भी पुराने नियम में कोई मेल बलि देने के लिए जाता था कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है, पाप बलि देनी, तो मुंह से नहीं बोलता था, खुदावंद मुझसे पाप हो गया, मुझे माफ करना। पाप बलि बकरा लेके जाता था। जब भी हम परमेश्वर के सामने आए, यहां पे वो कल्चर नहीं, ना मैं वो लेके आना चाहता हूं कि लोगों को हमारा सुसमाचार देना और सेव करना पहला मकसद है, ना कि ऑफरिंग कलेक्ट करना। लेकिन ये चीजें बिब्लिकल हैं और आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो वो भी दोषी। हालेलुया। ऐसे सेलिब्रिटी, ऐसे लोग दुनिया के, जिन्होंने परमेश्वर के नाम को इज्जत जब देनी चाहिए नहीं दी और परमेश्वर को मॉक किया, उसको बेइज्जत किया। अगर आप उनकी स्टोरीज पढ़ें तो आपको मालूम होगा, टाइटैनिक का शिप जब बनाया गया, दुनिया का सबसे मार्वलस, एक दुनिया की एक शिप की जिसे बोलते हैं कि एक माइलस्टोन था, एक बड़ी बात हुई थी। उसके मालिक से किसी ने पूछा, कितना मजबूत है आपका टाइटैनिक? उसने कहा, दिस टाइटैनिक इज सो स्ट्रॉन्ग इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट, कि यह इतना मजबूत है कि खुदा भी इसे डुबो नहीं सकता। और पहले दिन डूब गए। पहले दिन टाइटैनिक का क्या हुआ हम सब जानते हैं। हालेलुया। तुमने उसको इज्जत नहीं दी, तुमने उसको बेइज्जत किया, और परमेश्वर ने वही तुमको वापस किया जो तुमने परमेश्वर को दिया। मार्लिन मुनरो, हॉलीवुड की आज तक की जिसे सबसे ब्यूटीफुल हीरोइन में से गिना जाता है, एक जगह सेट पे बैठी शूटिंग कर रही थी। खुदावंद के दास को खुदावंद ने कहा, जाकर उसको प्रीच कर और उसे बता जीसस के बारे में। उसने प्रीच किया। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? कहती, आई डोंट नीड योर जीसस, कि मुझे तुम्हारा यीशु नहीं चाहिए। एक हफ्ते बाद अपने अपार्टमेंट में वो मुर्दा पाई गई। कोई बोलता है उसने सुसाइड की, कोई बोलता है कुछ। एक हफ्ते बाद टेनक्रेडो नेव्स, जो कि ब्राजील का प्रेसिडेंट था, किसी ने पूछा क्या चल रहा है? उसने कहा, अगर मुझे
5 लाख वोट पार्टी में से मिल जाएं तो मुझे प्रेसिडेंट बनने से खुदा भी रोक नहीं सकता। इमेजिन करो क्या हुआ। उसको 5 लाख वोट मिले, जिस दिन शपथ लेनी थी एक दिन पहले मर गया प्रेसिडेंट। और पता क्या बोला? कहता अगर मेरी पार्टी मुझे 5 लाख वोट दे दे तो कहता खुदा भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से रोक नहीं सकता। इजराइल का राजा बहुत तंग आ गया जब मरी आ गई, तंगी आ गई। अलीशा ने बोला कल इतना गेहूं, इतना मैदा एक एक शकेल में बिकेगा। तो उसका असिस्टेंट बोला अगर यहोवा आकाश के झरोखे भी खोल दे तो भी ये नहीं होगा। अलीशा ने कहा तू अपनी आंखों से इसे देखेगा तो जरूर, पर खा नहीं पाएगा। अगले दिन क्या हुआ? जो छावनी डाल के राजा लोग पीछे बैठे थे ताकि इनके देश में सप्लाई ना आए, वो आपस में लड़ लड़ के मर के भाग गए, अपने डेरे छोड़ गए। और कोड़ी जाके वहां पे उसको लूटने लगे। फिर कोड़ियों ने बताया इजराइल के राजा को कि वहां डेरे खुले पड़े, और पूरी पब्लिक गई डेरे को लूट के और लाखों टन अनाज लूट लिया और वही रेट पे बिकने लगा। और वो बंदा जो बोलता था कि आकाश का झरोखा खुल जाए तो नहीं होगा, उन्हीं लोगों के पैरों के नीचे आके मर गया। देखा तो जरूर पर खा नहीं पाया। इसलिए मैंने क्या कहा? ऑनर गॉड। खुदा की इज्जत करो, वो तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम उसको बेइज्जत करोगे, तुम वही पाओगे। जैसे कुएं के पास जाके आवाज लगाओगे ना, वैसी ही आवाज वापिस आती। तो परमेश्वर ऐसा ही, जिसको 1 तोड़ा मिला उसने छुपा दिया और कहा कि तू बड़ा कठिन कठोर मनुष्य, मैंने सोचा तू बड़ा कठोर है, मैंने छुपा दिया। उसने कहा जैसा तू मुझे समझता है मैं तेरे लिए वैसा ही।